माशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, अस्करी क़यादत और निगरान हुकूमत की कोशिशें रंग ले आईं। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी पहले इक़्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। कर्ज प्रोग्राम में से $1 अरब 20 करोड़ पहले ही मिल चुके। $70 करोड़ मिलने के बाद जारी करदा रकम $1 अरब 90 करोड़ हो जाएगी। पाकिस्तान ने IMF के तमाम टारगेट्स को पूरा किया है। ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। माहिर मईशत नजीब खाकान कहते हैं आने वाली हुकूमत के बाद एक और रिव्यू होगा जो फरवरी में होगा। बोल से गुफ्तगू में नासिर अली शाह बुखारी बोले, निगरान वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम कामयाबी से प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं। रिफॉर्म्स प्रोग्राम की तकमील ज़रूरी है, इससे आम आदमी को भी फ़ायदा पहुँचेगा। दो दिन में दूसरा जज मुस्ताफ़ी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के बाद पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस इजाजुल एहसन ने अचानक इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत को मौसूल ओहदा छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस एजाज ने रवां साल अक्टूबर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल में होने वाली कार्रवाई पर एतराज़ था। आज कौंसिल में होने वाली कार्रवाई में भी शरीक नहीं हुए थे। जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर जज अहम तरीन मुकदमात और फैसलों का हिस्सा रहे। पानामा केस की समाअत करने वाला 5 रुकनी बेंच जस्टिस एजाजुल एहसन का पहला बड़ा केस था। अपने सवालात से न सिर्फ वो खबरों की जीनत बने बल्कि नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस पर निगरान जज भी मुकर्रर हुए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस का फैसला भी तहरीर किया। एजाजुल एहसन 28 जून 2016 को सुप्रीम कोर्ट में जज मुकर्रर हुए। क्यों ये एजाजुल एहसन इस महंगाई का जिम्मेदार है, मुज़ाहिर अली नकवी इस महंगाई का जिम्मेदार है। साजिशी चेहरे, ये किरदार जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया, वो अपने अंजाम को पहुंच रहे हैं। इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे, वो साफ कर सकते हैं? क्या जस्टिस इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी के इस्तीफे से दामन पर लगे दाग धुल जाएंगे? मुस्लिम लीग नून ने जस्टिस इजाजुल एहसन और मुज़ाहिर नकवी को कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया। मरियम औरंगजेब का कहना था, क्या इस्तीफों से अवाम भूल जाएंगे और माफ़ कर देंगे? इस्तीफे गवाही दे रहे हैं कि ये लोग गुनाहगार हैं, गलत काम नहीं किया तो कटहरे में खड़े हो जाएं। नवाज शरीफ ने खानदान समेत अपना एहतसाब कराया। जज के खिलाफ रेफरेंस वो समझते हैं कि इस केस में कितनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे ये मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल किया गया। तो फिर वो जब कोजेंट, कन्विंसिंग और कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मौजूद होती है तो रिजाइन कर देते हैं। रिजाइन करके घर चले जाते हैं, इल्जामात से भी बरी और पेंशन बेनिफिट्स भी उन्हें मिलते हैं। जिस जज के खिलाफ रेफरेंस जाता है वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इल्जामात से बरी होकर वो पेंशन लेते रहते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन के इस्तीफे पर माहिर कानून राजा खालिद परवेज का तबसरा। मुफ्ती कौसैन का कहना था, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ बहुत ज़्यादा शिकायत थी, उन्होंने इस्तीफे में आफियत समझी। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने कहा, अदालत की मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। जिस तरह जजमेंट आ रही थी ये उसका गैर यकीनी इख्तिताम है। ऐसे केस में इस्तीफा वापस नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का फैसला। ज़ाती हैसियत में या वकील के जरिए पेशी के लिए नोटिस जारी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास। जस्टिस इजाजुल एहसन का इनकार। जस्टिस मंसूर की इजलास में शिरकत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्तीफे के बाद किसी जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का इस्तीफ़ा तो बिल्कुल आखिरी मरहले पर आया, शुरू में इस्तीफ़ा आता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इजलास कल 11:30 बजे तक मुलतवी। नहायत ही एक अनप्रेसिडेंटेड और एक ऐसी बात थी जिससे सवालिया निशानात उठ गए और ये सारा का सारा जो सिलसिला चला वो बिल्कुल भी अनसेवरी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और उसके अंदर स्कूल्स में कोई
मिसाल नहीं मिलती। जस्टिस मुजाहिर नकवी के इस्तीफे के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको तलब नहीं कर सकता। जुडिशल काउंसिल का दायरा कार हासिल सर्विस जज के लिए है। मारूफ कानूनी माहिर अशतर औसाफ की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा जजेस के एहतसाब के लिए पार्लियामेंट को कानून साजी करनी चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी बोले सब जमातों की मिलकर हुकूमत बनेगी। कमर जमान कायरा का कहना था तनकीद करना एक जमहूरी रंग है। पीपी ने ही खवातीन को हर फील्ड में सपोर्ट किया। बल्ले के निशान का मामला तूल पकड़ गया। तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। बल्ले का निशान वापस करने के फैसले के खिलाफ अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जारी नहीं किया। पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच आज सुबह समाअत करेगा। पीटीआई ने आम इंतखाबात के लिए मोहरे मैदान में उतार दिए। शानदाना गुलजार को NA-30 से पीटीआई का टिकट जारी। साजिद नवाज, अरबाब आमिर, अरबाब शेर अली और आसिफ खान भी कौमी असम्बली के उम्मीदवार। महमूद जान, तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और अरबाब जहांदाद सूबाई असम्बली के नशस्तों के लिए इंतखाबात लड़ेंगे। फजल इलाही, हामिदुल हक, आसिम खान, मीना खान और अली जमान भी सूबाई नशस्तों के उम्मीदवार होंगे। सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती मसले की वजह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। इलेक्शन में अपना हक छीनेंगे, कोई इलेक्शन जेल से बचने, कोई निकलने के लिए लड़ रहा है। सबको दिखाएंगे पंजाब का भुट्टो जिंदा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का तांदलियावाला में जलसे से खिताब। कहा अशराफिया की जमातें गरीब, मजदूर और किसान के दुश्मन हैं। हुकूमत में आकर तकलीफ ही पहुंचाते हैं। तमाम जमातों से मुकाबले को तैयार हैं। एक बार फिर जियाले को वजीर आजम और वजीर आला बनाना है। नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करके नई सोच को लाना है। दहशत गर्दों से कोई खौफ नहीं, किसको डराते हैं? 10 हमले करेंगे, 1000 बार जवाब देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। कहा जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आखिरी सांस तक इस तरह की बातें करूंगा। गिरे हुए लोगों ने बच्चों को कत्ल किया। बुज़दिल छुप छुप कर हमला करते हैं। गैरत और हया है तो अपने बिलों से बाहर निकलें। जंग जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान होना है। जो पाकिस्तान का कानून नहीं मानता यहाँ से चला जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने शेड्यूल भी देना है, तारीख भी देनी है। उसमें अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है, किसी और इदारे के पास ये अख्तियार नहीं है। तो इस वजह से हम इलेक्शन कमीशन की जो तमाम ज़रूरियात हैं, चाहे वो माली हों, सिक्योरिटी की हों, इंतज़ामी हों, वो हम पूरी करने के लिए पाबंद हैं और हम अपनी ये जिम्मेदारी पूरी करेंगे। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, तनख्वाहें ट्रिपल, तालीम मुफ्त के वादे आसान है। सारी जंग मईशत और इक़्तिसादियात की है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की सियासी कायदीन पर तनकीद। कहा सियासत आजकल हमारा कौमी मशगला बन गई, बयानबाजी मसाइल का हल नहीं। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। फैजाबाद धरना कमीशन में पेश। बतौर साबिक वज़ीर दिफा बयान रिकॉर्ड करा दिया। सोशल मीडिया बयान में कमीशन की कार्रवाई की मीडिया कवरेज का मुतालबा किया। कहा अवाम को मालूम होना चाहिए कि मुल्क के साथ 75 साल में क्या खिलवाड़ हुआ। वतन अजीज़ में जितने कमीशन बने उनका कोई नतीजा नहीं निकला। वक्त आ गया है कि अपने गुनाहों का सामना और कुफारा अदा करें। 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई का जुडिशल रिमांड मंजूर। अडियाला जेल में 12 मुकदमात की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया।
तफ्तीशी अफसरान ने 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, अदालत ने मंजूर नहीं की। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की इन कैमरा कार्रवाई कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील मंजूर कर ली। 14 दिसंबर के बाद की तमाम कार्रवाई कलअदम करार दे दी। अदालत ने करार दिया कि यह केस खत्म हो गया है। सवाबी में फायरिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इंतखाबी उम्मीदवार शाह खालिद जाँ बहक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार गाड़ी पर गोलियां बरसाकर फरार। फायरिंग से शाह खालिद का गनमैन जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्क खुश्क सर्दी की लपेट में। धुंध और स्मोग ने मनाजर ओझल कर दिए। धुंध के बायस मजीद 18 परवाजें मनसूख। मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे कई घंटा बंद रही। महकमा मौसमियात ने सर्दी मजीद बढ़ने और हवा ज़्यादा चलने की खबर दे दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुल्क में तेज़ बरसात होगी। सिलसिला फरवरी में भी जारी रहेगा। ठंड का सिलसिला फरवरी में भी जारी रहेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच आज ऑकलैंड में खेला जाएगा। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी का कहना था टेस्ट सीरीज में कौम की तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे सके। T20 मैचेस अच्छा खेलकर अच्छा रिजल्ट देंगे, खामियों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। मैचेस वर्ल्ड कप की तैयारी का अच्छा मौका है। सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई, दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के हमरा फोटो सेशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।